हेलो जी, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 10 बज रहे हैं और आज से शुरू हो गई है मेरे घर में दिवाली की साफ़ सफाई। और सबसे पहले मैंने नंबर लिया है बच्चों के रूम का। सबसे पहले मैं बच्चों के रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे जब भी हम दिवाली की साफ़ सफाई करते हैं तो जो भी गद्दे वगैरह होते हैं उनको धूप में लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यही काम किया है कि गद्दे मैंने डाल दिए हैं धूप में, ताकि शाम तक ये गद्दों को अच्छे से धूप लग जाए और शाम तक ही जो है मेरा पूरा रूम जो है क्लीन हो पाएगा मुझसे। तो जी बस तब तक ये गद्दे जो है धूप लग जाएंगे अच्छे से। और इधर मैं आ गई हूँ रूम में। सबसे पहले मैं कर रही हूँ बेड की क्लीनिंग। तो बस बेड की एक एक ड्रॉअर मैं खोलूँगी और इनमें जो भी सामान है उसको बाहर निकाल के अच्छे से बेड में झाड़ू लगा दूंगी। बेड हालांकि बंद रहता है पर फिर भी जो है थोड़ी बहुत मिट्टी अंदर चली जाती है। और ये देखो, जब भी हम करते दिवाली की साफ़ सफाई तो ये कुछ पुरानी यादें निकल कर आ जाती है। ये है हमारी शादी का एल्बम। तो जब भी मैं दिवाली की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ ना तो ये पुरानी फ़ोटोज़ मैं ज़रूर देखती हूँ। ये हमारी शादी की फ़ोटोज़ है और मैंने वीडियो तो शेयर किया हुआ है मैंने। हमारी शादी का पूरा वीडियो जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने तो देखा भी होगा। मैंने अपनी पूरी शादी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ये कुछ फ़ोटोज़ है और ये सबसे इमोशनल पल, जब मेरी विदाई हो रही थी तो मैं मेरे पापा के गले लग के बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मैं अटैच थी अपने पापा से। आज भी हूँ, मतलब पापा से बहुत ज़्यादा रहती है। बेटियाँ होती भी अपने पापा के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती है। तो मैं पापा के गले लग के खूब रोई थी जब मेरी विदाई हुई थी। और ये मेरे ससुर जी थे। जो हमारे कोई रस्म होती है, मतलब खोल भरने की इस टाइप से कोई रस्म होती है, वो हो रही थी उस टाइम। खैर जी, बेड का वो कॉर्नर मैंने क्लीन कर दिया, एल्बम वगैरह वापस जगह पे रख दिए। और अब ये बेड की ड्रॉअर में क्लीन कर रही हूँ। इसमें रहती है सारी बेडशीट, जो भी मैं घर में बेड पे बेडशीट लगाती हूँ ना वो सारी बेडशीट इसी में रहती है। तो बस सारी बेडशीट मैंने बाहर निकाली और वापस उनको अरेंज करके रख दिया। जो बेडशीट पुरानी हो गई, जिनके कलर फेड हो गए, ख़राब हो गई, उनको मैंने अलग से निकाल दिया है, वो मैं किसी को दे दूँगी। तो जब भी दिवाली की साफ़ सफाई करती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि जो सामान निकाला उसको एज़ इट इज़ मैं वैसे के वैसे रख देती हूँ। मतलब मैं जो भी चीज़ें मेरे काम की नहीं होती है वो मैं दे देती हूँ, क्योंकि वही अगर हर साल हम सामान निकालेंगे नहीं और हर साल हम भरते रहेंगे सामान तो फिर रखने की जगह ही नहीं रहती। तो जो मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे ज़रूरत नहीं है उस सामान की, वो मैं दे देती हूँ। जैसे काफ़ी सारी बेडशीट भी मैंने निकाल दी है। कुछ कुशन्स वगैरह रखे थे वो भी मेरे काम के नहीं थे अभी, तो वो भी मैं किसी को दे दूँगी। तो बस बेड सारा मैंने क्लीन कर दिया है, मतलब सारा सामान निकाला बेड में से, झाड़ू लगा दिए बेड में। और ये देखो, ये इतना सारा सामान मैंने देने के लिए रखा है। इसमें बच्चों के कपड़े भी हैं और जो बच्चों के छोटे हो गए हैं जो काम में नहीं आ रहे, बेडशीट वगैरह भी है पुरानी। तो इस तरह से सामान मैंने निकाल दिया है। और धूप में लगाने वाला कोई भी सामान नहीं था, क्योंकि बेड में जो भी कपड़े रखे हुए थे ना वो बच्चों के सर्दियों के कपड़े थे। और सर्दियों के कपड़े जो है मैं वॉश करके अच्छे से कपूर की गोलियां वगैरह दे के और बैग में पैक करके छोड़ती हूँ, तो उनको धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब जब विंटर्स आएंगे ना तब बस उनको पहनने के टाइम निकाल लेंगे। तो मैंने एज इट इज़ जो है ना कपड़े सारे जो है ना वापस रख दिए, बस बेड में अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। और सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है ये वाला, जो बच्चों की स्टेशनरी वगैरह है ना ये बुलबुल ने बहुत हालत ख़राब कर रखी थी। तो उसमें से मैंने सारा एक एक सामान चुन चुन के जो है ना उसको साफ़ किया है। तो जी थोड़ी साफ़ सफाई तो मेरी हो गई है। अब बीच में मैंने ले लिया है थोड़ा सा गैप ले लिया है, रेस्ट करूँ। रेस्ट तो क्या है, मतलब थोड़ा सा सफाई से मैंने ब्रेक ले लिया है, गैप नहीं ब्रेक ले लिया है, गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच। पहले मैं लंच बनाऊँगी, उसके बाद जो बाकी की साफ़ सफाई रह गई है वो करूँगी। तो लंच में मैं बना रही हूँ, मतलब अभी टाइम हो रहा होगा दोपहर के करीबन 12:30 बज गए हैं। और वही है 2 मिनट में मैंने आप लोगों को बेड साफ़ करना दिखा दिया, पर टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। तो अभी 12:30 बजे जो है मैं लंच बनाने लगी हूँ। लंच में मैंने बनाई है आज एक तो हरे प्याज की सब्ज़ी और एक आलू प्याज की, मतलब आलू में हरे प्याज डाल के बनाया है, क्योंकि मुझे पसंद है आलू वाली प्याज की सब्ज़ी और हस्बैंड को और बेटी को पसंद है हरे प्याज वाली सब्ज़ी। और आज फर्स्ट टाइम ही बनी है, अभी सर्दियों में ही आते हैं ये हरे प्याज और उनकी सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनती है। तो मैंने 2 सब्ज़ियां बना दी ताकि फिर शाम का झंझट ख़त्म, मतलब अब दोनों काम हो जाएंगे, शाम को भी जो है ना यही सब्ज़ियां काम आ जाएगी। तो बस मैंने बढ़िया सा लंच कर लिया अपना, लंच बना के, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था। तो बस लंच करने के बाद अब मैं फिर से लग गई हूँ
अपने बचे हुए काम को निपटाने में। अभी ये जो ड्रॉअर वगैरह है, जो बच्चों की वार्डरोब है ना, उनके नीचे ये ड्रॉअर लगी हुई है। इनमें बच्चों के शूज़, सॉक्स वगैरह रहते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए थे, मकड़ी के जाले लगे हुए थे, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो इनके नीचे भी मिट्टी थी, बहुत सारी धूल मिट्टी थी, तो वो सारी निकाली, सारे जाले वगैरह निकाले और सब ड्रॉअर को अच्छे से मैंने अरेंज किया। और जो भी सामान था रूम का, वो सारा मैंने बाहर निकाल के छोड़ दिया है, क्योंकि अब मैं करूँगी रूम को अच्छे से वॉश पानी से। हाँ, और जो रूम के ऊपर का जो एरिया है ना, मतलब सीलिंग वगैरह है और जो फ़ैन है, वो मैंने हस्बैंड से करवा लिए थे कल ही। मतलब जाले वगैरह मैंने उनसे उतरवा लिए थे, फ़ैन साफ़ करवा लिया था, क्योंकि मुझे ना ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो फ़ैन वगैरह क्लीन जो है ना उनसे करवा लेती हूँ जब भी मुझे रूम की क्लीनिंग करनी होती है। और नीचे जो रूम है, नीचे का जो एरिया है वो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो झाड़ू मैंने लगा दिए पूरे रूम में, बेड वगैरह क्लीन कर दिए। अब बारी आती है रूम को अच्छे से वॉश करने की। तो सबसे पहले मैं धो रही हूँ ये खिड़कियाँ। हमारे यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि राजस्थान है भाई, आंधी आती है, धूल मिट्टी आती है, फिर बारिश आ जाती है और तो जो धूल मिट्टी होती है ना, वो खिड़कियों में से चिपक जाती है, तो कपड़े से झाड़ने से ना उतने अच्छे से साफ़ नहीं होती। तो मैं जो है दिवाली पे क्या करती हूँ, इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने सर्फ़ का पानी ले लिया था बाल्टी में, तो पहले तो मैंने खिड़कियाँ वॉश कर दी है सर्फ़ के पानी से, और उसके बाद इनको मैं वॉश कर दूँगी सिंपल पानी से। और साथ के साथ ये जो बेड वगैरह ना, इनको भी अच्छे से मैं गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, ताकि जो भी बच्चों ने कोई हाथ वगैरह लगाए हुए होते हैं तो वो साफ़ हो जाए। और ये देखो कितनी धूल मिट्टी निकली है, मैं आपको दिखाऊँ। ये सारी धूल मिट्टी ना खिड़की से निकली है, विंडो से निकली है, जबकि मैं झाड़ती रहती हूँ कपड़े से, तो पर कपड़े से वही है ना, सारी धूल मिट्टी नहीं निकल के आती है। पानी से वॉश कर लो तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो बस खिड़कियाँ साफ़ कर दी है, अब नीचे से फ़र्श अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और हाँ, मैंने एक-एक चीज़ जो है ना शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मुझे ऐसे था कि कहीं साफ़-सफ़ाई करने में लेट ना हो जाए। तो मैंने कोशिश की है कि मतलब थोड़ा-थोड़ा जो है जितना भी मैं कर पाऊँ, कि भई मैं किस तरह से किस तरह से मैं साफ़-सफ़ाई करती हूँ। तो बस एक-एक चीज़ बारीकी से शूट नहीं करी है मैंने, कि मैंने कैसे करा है साफ़-सफ़ाई, बस मैं बता रही हूँ कि किस तरह से मैं करती हूँ दिवाली की साफ़-सफ़ाई। तो बस अंदर की साफ़-सफ़ाई हो गई है, अब जो भी सामान मैंने बाहर निकाला था, उसको अच्छे से झाड़ पोंछ के अंदर लगाने का टाइम आ गया है। और हाँ, ये जो पर्दे मैंने निकाले थे बच्चों के रूम से, और ये जो सॉफ्ट टॉय निकाले थे, इनको भी आज लगे हाथ ही मैं वॉश कर दूँगी, ताकि फिर काम मेरा फैले ना। क्योंकि अब मेरे पास ऐसा है कि अब मैं जो डेली एक रूम की क्लीनिंग करूँगी। वरना तो हमेशा हर साल तो क्या होता है, जैसे श्राद्ध स्टार्ट होते हैं ना, उसी दिन मैं साफ़-सफ़ाई करना शुरू कर देती हूँ। तो बीच में मैं गैप दे के कर लेती हूँ। जैसे एक रूम की साफ़-सफ़ाई कर दी, फिर मैंने एक दिन गैप दे दिया, फिर एक दिन की कर ली, फिर एक दिन गैप दे दिया। पर इस बार क्या है कि इस बार हम लोग चले गए थे ट्रिप पे, और ट्रिप पर जाने की वजह से और मेरा आधा दिन तो ट्रिप में ही, मतलब आधे दिन तो श्राद्ध की ट्रिप में ही निकल गए। तो अब वहाँ से आने के बाद मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, तो इस वजह से जो है, और अब मैं आते ही बस लग गई हूँ धड़ाधड़ साफ़-सफ़ाई करने में। अब मतलब डेली ही एक रूम की मैं क्लीनिंग करूँगी, तब जाके जो है श्राद्धों तक और श्राद्ध के एंड तक मेरा घर जो है अच्छे से साफ़ हो पाएगा। क्योंकि फिर नवरात्रों में करते नहीं हैं। और इधर जी बुलबुल भी आ गई थी स्कूल से आने के बाद, ये तो आते ही सो गई थी। इसकी भी जो है थकावट अभी तक उतरी नहीं है, मतलब इसको भी वही रहता है, थकावट सी रहती है। कुछ मौसम भी चेंज हो रहा है, इस टाइम मौसम भी आलसी जैसा हो रहा है, तो नींद आ जाती है। तो ये स्कूल से आई, खाना वाना खाया और ये सो गई थी। और अभी टाइम हो गया शाम के करीबन 6 बज गए हैं, मतलब पूरे रूम की जब तक मैंने साफ़-सफ़ाई करी थी ना, शाम के 6 बज गए थे। पूरे घर में भी मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया, क्योंकि कल है श्राद्ध, मेरी दादी सासू जी का श्राद्ध है कल, तो कल हमारे यहाँ पे साफ़-सफ़ाई होती नहीं है। मतलब कल सुबह जो है सीधा रसोई ही बनती है, साफ़-सफ़ाई नहीं करते मॉर्निंग में। तो मैंने शाम को ही पूरा घर अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये देखो सॉफ्ट टॉय वगैरह जो भी मैंने वॉश किए थे ना, वो भी अच्छे से सूख गए हैं। तो बस हो गया है पूरा रूम अच्छे से क्लीन। और सही में बड़ा अच्छा लगता है ना, जब एक रूम हम क्लीन कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने कोई जंग जीत ली है ना। तो आज वही वाली फ़ील आ रही है मेरे को कि चलो फाइनली कम से कम एक रूम तो अच्छे से क्लीन हुआ। और हाँ, किस किस ने दिवाली की साफ़ सफाइयाँ शुरू कर दी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मेरी तरह श्राद्धों में ही दिवाली की साफ़ सफाई कर लेता है। तो जी यहाँ पे बस रूम साफ़ करने के बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं गंदी सी हो गई थी धूल मिट्टी की वजह से। तो आज मैं जल्दी ही नहा ली हूँ, वरना तो मैं रात को नहाती हूँ खाना वाना बनाने के बाद, पर आज मैं पहले ही नहा ली थी। और नहाने के बाद ये जो पर्दे मैंने आज वॉश किए थे ना, इनमें हल्की हल्की सलवटें थी, तो मैंने कहा इनको प्रेस कर देते हैं। और प्रेस से
थोड़ी बहुत जो है सलवटें निकल जाएगी। कितना भी कोशिश कर लो पर थोड़ी बहुत तो सलवटें आ ही जाती है, जबकि हालांकि मैंने इनको धोने के तुरंत ही बाद सुखा दिया था ताकि मैंने कहा सलवट ना रहे, पर थोड़ी बहुत सलवटें थी तो मैंने और प्रेस कर ली है घर पे ही। वो ये बाज़ार से करवाते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, एक पर्दे के 20 या 25 रुपये लेते होंगे शायद, मुझे कन्फर्म नहीं है। सुबह से शाम हो गई है रूम साफ करते करते, यही होता है दिवाली की साफ सफाई में, कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। खैर आज मेरा एक रूम जो है बिल्कुल साफ हो गया है और मैं भी साफ हो गई हूँ। मैं भी अब नहा ली हूँ दोबारा, मतलब सुबह तो नहाई थी, अब मैं दोबारा नहा ली हूँ और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि पसीने से बिल्कुल चिप 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 हो गई थी, गिल्ली भी हो गई थी। तो नहा ली हूँ, अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। अब सिर्फ रोटी बनाने का काम है, सब्जी तो मैंने सुबह ही बना दी थी, वही हो जाएगी। तो इसी तरह से दिवाली की साफ सफाई में काम होता है कि एक टाइम सब्जी बना लो, दोनों टाइम खा लो। खैर जी, अभी मुझे आप लोगों से करनी है कुछ ज़रूरी बात। हाँ, एक ये नाइटी के लिए, ये जो काफ्तान नाइटी मैंने अभी पहनी है ना, इसके लिए बहुत सारी इंक्वायरी आ रही थी। मैंने ऑनलाइन ली थी और इसमें मेरे साथ मतलब धोखाधड़ी हो गई। वो कैसे, मतलब ली थी तब मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने पहनी तब भी अच्छी लगी मुझे, पर आने के बाद जब मैंने इसको वॉश किया ना तो इसका ये जो लेस है ना, इसका कलर निकल गया। एक तो मतलब फर्स्ट वॉश में जो कलर इसका ख़राब सा हो गया, बाकी फैब्रिक इसका रेयन है पर इसका ये जो लेस है ना, इसका कलर निकल गया, थोड़ी लाइट हो गई है और मुझे लग रहा है और भी कलर इसका जाएगा। और दूसरा, धोने के बाद जो है ना ये सिकुड़ गई, मतलब पहले से ये थोड़ी सी मतलब छोटी थी, मतलब इतनी छोटी थी मेरी हाइट से, ये ऊपर आ रही थी। और ये नाइटी वगैरह ना थोड़ी लॉन्ग ही अच्छी लगती है, मतलब ऊपर चढ़ी हुई सी गंदी लगती है। तो फिर मैंने एक बार ऐसे करके रख लिया था, मैंने कहा रेयन है और क्या सिकुड़ेगा, पर जैसे ही मैंने इसको वॉश किया ना तो ये और ज़्यादा मतलब सिकुड़ती जा रही है, ऊपर चढ़ती जा रही है। मैं आपको दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा शॉर्ट हो गई है। तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है इसके, करीबन ये 700 रुपये कुछ की मिली थी, तो थोड़ी महंगी लगी मेरे को। पर मैंने उस टाइम तो जल्दी जल्दी में ले ली, क्योंकि मुझे जाना था, उस टाइम कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास, तो इस वजह से। ठीक है, बाकी लिंक मैं, और लिंक वो मैं ड्रेसेस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे नहीं पाई, क्योंकि लिंक जा ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। मैं लिंक देने की कोशिश कर रही हूँ और एक दो ड्रेसेस के लिंक मुझे मिल भी नहीं रहे, क्योंकि वो मैंने पहले ली थी। ठीक है, तो आप इससे अच्छा, लिंक ढूंढने से अच्छा आप क्या किया करो, जो मेरी फोटोज़ है ना उनके स्क्रीनशॉट लेके और वहाँ पे स्क्रीनशॉट से सर्च कर लिया करो, वो इजी हो जाता है, तो उससे आपको एकदम सेम चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी लिंक मैं कोशिश करूंगी जैसे जैसे मुझे मिल जाएंगे, मैं या तो कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, या फिर आप व्हाट्सअप पे जिसको लेना हो ना, व्हाट्सअप पे मुझसे ले लो लिंक, मैं व्हाट्सअप पे आपको शेयर कर दूंगी जो भी ड्रेसेस मैंने उदयपुर में पहनी थी। ठीक है, आप व्हाट्सअप पे आ जाओ, व्हाट्सअप पे जुड़ जाओ जिनको लिंक चाहिए। ठीक है, चलो। और हाँ, अब एक और बढ़िया चीज़ आप लोगों के लिए दिखाती हूँ मैं। ये कंफर्टर आए हैं अलग डिज़ाइन के, मतलब कंफर्टर मैंने आप लोगों को पहले दिखाए थे, बहुत ही बढ़िया मतलब वो कंफर्टर थे। और अभी इसी कंफर्टर में थोड़ा सा कम रेंज में आए हैं, जैसे वो थे 1000 में, और ये कंफर्टर अब मिलेंगे आपको सिर्फ 800 रुपये की रेंज में। ये नया स्टॉक आया है कंफर्टर का। मैंने पहले एक दिन व्लॉग में कंफर्टर दिखाए थे, तो किसी ने पूछा था कि दीदी ये कंफर्टर क्या होते हैं, तो इसको एक तरह से बोले तो, इनको हिंदी में बोले तो दोहर बोलते हैं। मतलब ये जैसे हल्की हल्की सर्दियाँ होती है ना, अभी जैसे दिवाली के आसपास जो सर्दी होएगी, नवंबर दिसंबर वाली जो हल्की सर्दियाँ होती है, उसमें ये ओढ़ने के काम आ जाते हैं। मतलब एक हल्की ब्लैंकेट बोल सकते हो आप इसको, तो आप इसको ओढ़ भी सकते हो, आप इसको बेड पे बिछा भी सकते हो। जब सर्दियाँ आ जाती है ना, तब आप इसको बेड पे बिछा भी सकते हो, तो इससे जो है ना थोड़ा सा गर्माहट मिल जाती है। और बढ़िया है, प्योर कॉटन में है। और देखो ये दोनों साइड से आप इसको, अलग अलग प्रिंट दिया हुआ है, तो किसी भी साइड से आप इसको ओढ़ सकते हो या बिछा सकते हो। ठीक है, और पूरा डबल बेड की है, पूरी बड़ी है, मतलब 2 लोग आराम से इसको ओढ़ सकते हैं। और ये 800 रुपये की रेंज में मिलेगी। इससे पहले भी मैंने दिखाए थे कंफर्टर, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए थे, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहे थे। 2 बारी 3 बारी हमने मंगवाए, पूरा मतलब फुल स्टॉक था, और मतलब आप लोगों ने इतने पसंद किए कि बहुत जल्दी जल्दी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। और ये देखो इस तरह का है, ये इसमें दूसरा कलर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कलर प्रिंट सारे ही सुंदर है, इसका भी कलर प्रिंट काफ़ी अच्छा है। तो जो भी आपको, जैसे ये तो मैंने आपको घर पे तो 2-3 ही प्रिंट दिखाए हैं, ये भी मेरी 1-2 सब्सक्राइबर है, वो बहुत दिन से डिमांड कर रही थी कि दीदी प्लीज़ व्लॉग में दिखा दो, व्लॉग में दिखा दो, तो मैंने कहा चलो व्लॉग में दिखा देते हैं। बाकी जब मैंने ये व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाए थे ना, तभी ये जो है और बुक हो गए थे, और काफ़ी सारे तो निकल भी चुके हैं, पर अभी भी हैं कुछ पीसेस
तो अगर आपको इनमें और भी कलर डिज़ाइन चाहिए हो और हाँ, ये इस तरह से कवर में पैक होकर आपको लोगों को मिलेंगे, तो आप जो है ऑर्डर कर सकते हो। बस ऑर्डर करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाट्सअप नंबर मैं आप लोगों को अपना दे दूँगी, आप वहाँ पर जो है ऑर्डर अपना बुक कर सकते हो। ठीक है जी, इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना।